Exercise 3.2 Factorization of algebraic expressions. Dear students, factorization हम previous tutorials में discuss कर चुके हैं. There are 4 method और उसमें से सबसे पहला मेथड अभी हम लोग प्रैक्टिस करने लगे हैं इस एक्सरसाइज में, एंड इट इज़ अ फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन. टेकिंग कॉमन क्या आपके पास कैसे पता चलेगा कि ये टेकिंग कॉमन है? तो अमूमन टेकिंग कॉमन के लिए आपके पास बाइनोमियल होती है. सम बाइनोमियल मीन टू टर्म्स के एक्सप्रेशंस होती हैं, जो टू टर्म्स इक्वेशंस होती हैं. ट्राइनोमियल भी होती है कि थ्री टर्म्स इक्वेशंस, जिसमें वो इक्वेशन जिसमें थ्री टर्म्स हो, या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें थ्री टर्म्स मौजूद हों. अब क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये बाइनोमियल है क्योंकि देयर आर टू टर्म्स, 2 एंड 6x, देयर आर द टू टर्म्स. अब इन दोनों टर्म्स में आपने कॉमन देखना है, नंबर्स में भी और वेरिएबल में भी. नंबर में वो कॉमन देखना है जिन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, और वो लार्जेस्ट नंबर हो. दिस मीन यू हैव टू चेक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसमें आपके पास 2 इज़ कॉमन हेयर, लेकिन वेरिएबल कोई कॉमन नहीं. हम डिटेल मेथड से करते हैं. जिस नंबर को हम कॉमन लेते हैं उसी नंबर के साथ हम इनसाइड डिवाइड भी कर देते हैं. हमने 2 कॉमन लिया क्योंकि 2 इन दोनों को डिवाइड कर देता है, तो हम इनसाइड इन दोनों को डिवाइड भी कर दिया. तो नो सिंप्लीफाई करें इसको. 2 1s are 2, 2 3s are 6. आपके पास जो फाइनल आंसर आता है 2 ब्रैकेट 1 प्लस 3x. तो ये क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट का फैक्टराइज हुआ. बी पार्ट में भी आपके पास वेरिएबल कॉमन नहीं है, सिर्फ नंबर कॉमन है, और 5 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो हम 5 को बाहर लिख लेते हैं और 5 के साथ ही इनसाइड हम डिवाइड भी कर देते हैं. सो 5x प्लस 15y, तो जिस नंबर को हमने बाहर लिखा है उसी के साथ हम डिवाइड भी करेंगे. सो कॉमन फैक्टर के साथ हम इसको डिवाइड कर देते हैं. सिंप्लीफाई करते हैं, इससे कैंसिल, x इज़ लेफ्ट, कैंसिल इस 3. सो आपके पास जो फाइनल आंसर है इस 5 ब्रैकेट x प्लस 3y. दिस इज योर फाइनल आंसर. पार्ट सी में अब देखें तो नंबर भी कॉमन है और वेरिएबल x भी कॉमन है. तो कौन सा नंबर है जिन दोनों को डिवाइड कर देते हैं? 3. सो 3 इज़ अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसी नंबर के साथ हम ब्रैकेट के इनसाइड भी डिवाइड करेंगे. तो इनसाइड आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? इनसाइड आपके पास एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 9x. तो आप जिस नंबर को आपने कॉमन निकाला है उसी के साथ आप बाहर नीचे इसके ब्रैकेट के इनसाइड भी डिवाइड करें और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें. 3 से कैंसिल. इसमें x भी कॉमन है, तो जब x कॉमन है तो एक x² है और x है, तो हाईएस्ट पावर इज़ 2, तो आप लोएस्ट पावर लिखेंगे तो x के साथ भी आप डिवाइड करेंगे. सो 3x इज़ द कॉमन. सो 3x से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 3x से डिवाइड किया, और अब आप इसको सिंप्लीफाई करें. सो x से कैंसिल. सो 3 3s are 9, और ये x से कैंसिल हुआ. सो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है जी 3x ब्रैकेट. सो यहाँ पे x प्लस 3. So this is final answer for part C. स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ये वाला स्टेप आप ओमिट कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं. वो कैसे कि आप 3x को कॉमन लिखा, आप मेंटली डिवाइड कर दें. सो 3x इज़ कॉमन, तो मेंटली डिवाइड करके आप ये आंसर लिख सकते हैं. पार्ट डी में 2πr² प्लस 2πrh. व्हाट इज़ कॉमन? ये पार्ट मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ विदाउट डूइंग दिस स्टेप. सो व्हाट इज़ कॉमन? 2 इज़ कॉमन, पाई इज़ कॉमन, r² और r, और हम स्मॉल पावर लेते हैं तो r इज़ कॉमन. अब आपके पास इनसाइड क्या बच जाता है? हम डायरेक्ट मेंटली इसको करने लगे हैं. आपके पास फर्स्ट टर्म में 2 is cancelled by this 2, pi is cancelled by this r, और r square
so ये r कैंसिल हुआ तो 1r is left inside, plus sign 2 is cancelled by this, pi is cancelled by this, r is cancelled by this r, और left आपके पास क्या लेफ्ट ओवर h, तो आपके पास ब्रैकेट में h बाकी बच गया, तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने 2 पाई r एक फैक्टर है और r प्लस h दूसरा फैक्टर इसका बना, सो 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट बैक दिस एक्सप्रेशन। पार्ट E, दिस इज ट्राइनोमियल, देयर आर 3 टर्म्स 2xy 4yz 8xyz, तो आपने तीनों में कॉमन देखना है, तो व्हाट इज कॉमन, तो कॉमन इज 2, x फर्स्ट टर्म में है सेकंड में नहीं है तो x इज नॉट कॉमन बिकॉज तीनों में कॉमन होना चाहिए, y फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है और थर्ड टर्म में भी है, तो y इज कॉमन इन 3 टर्म्स। नाउ नेक्स्ट z फर्स्ट टर्म में नहीं है तो z इज नॉट कॉमन, तो अगर मैं इसको डिटेल से करूँ तो हम ये जो टर्म्स हैं ये लिख लेते हैं, सो 2xy प्लस 4yz माइनस 8yz और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। जो टर्म हमने कॉमन ली है उसी कॉमन के साथ हम इनसाइड डिवाइड भी करेंगे, सो 2y के साथ भी डिवाइड करेंगे, 2y के साथ भी डिवाइड करेंगे, 2y के साथ भी डिवाइड करेंगे। अगेन आई एम कि आप ये स्टेप ओमिट कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। नो डू सिंप्लीफिकेशन, 2 इज कैंसल्ड, y is cancelled, 2 2s are 4, y is cancelled, 2 4s are 8 and y is cancelled. What is the final answer? Final answer is एक फैक्टर आपका 2y और दूसरा फैक्टर आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो इस फ्रैक्शन में इस टर्म में आपके पास x प्लस यहाँ पे 2z और यहाँ पे माइनस 4z, there is x also, तो यहाँ पे हम x लिखना भूल गए थे तो x भी यहाँ पे बच जाता है, तो 4xz, तो आपके पास ये जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है 4xz and this is your final answer. Part F, a square b cube minus a raised to power 5 b square plus 2a raised to power 4 b raised to power 6, a और b कॉमन। अब चूंकि यहाँ पे डिफरेंट पावर्स हैं तो हम लोएस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो जब हम लोएस्ट कॉमन क्या है, a के पास आपके पास है a स्क्वेयर क्योंकि a रेज़ टू पावर 5 a रेज़ टू पावर 4, b स्क्वेयर b क्यूब b स्क्वेयर b रेज़ टू पावर 6, तो b स्क्वेयर इज कॉमन। अब आप इनसाइड जो आपने कॉमन लिखा है हर नंबर को उसके साथ कॉमन के साथ डिवाइड कर दें, तो आप ये सारा एक्सप्रेशन लिख लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इस डिटेल स्टेप से भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इस टर्म को भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और इस टर्म को भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के साथ डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आपके पास ये कॉमन फैक्टर आ गया, ए स्क्वेयर से कैंसिल, ये बी स्क्वेयर बी से कैंसिल, आपके पास एक बी आ गया। नो ए स्क्वेयर, तो 5 में से 2 पावर निकाली तो 3, सो ए क्यूब और बी स्क्वेयर से कैंसिल। नो ए स्क्वेयर 4 में से 2 पावर माइनस की तो 2, और बी स्क्वेयर 6 में से ये 2 पावर माइनस कर दी तो 4, तो आपके पास बच गया 2a square b raised to power 4 and this is your final answer.